हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी खैरियत से होंगे और एकदम मज़े में होंगे। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 18.4 को, क्योंकि हमने पिछले वीडियोस में एक्सरसाइज 18.3 को कंप्लीट किया था और अभी तक आपने एक्सरसाइज 18.3 के सारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दी है, आप वहां से जाकर देख सकते हो। तो बच्चों, आइए अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज 18.4 को। तो बच्चों, इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले आइए हम देखते हैं कि इस एक्सरसाइज में हमारे टॉपिक कौन से हैं। मतलब इस एक्सरसाइज में जो हमारे सारे प्रॉब्लम्स हैं वो किस टॉपिक से रिलेटेड है। सबसे पहले उस टॉपिक को देखते हैं और उसके बाद हम इस एक्सरसाइज को शुरू करेंगे या सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, इस एक्सरसाइज में जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, थ्योरम्स ऑन प्रोपोर्शन। तो थ्योरम्स ऑन प्रोपोर्शन में हमारे पास टोटल 5 थ्योरम्स है और इन्हीं थ्योरम्स का यूज़ होगा इस एक्सरसाइज 18.4 को सॉल्व करने के लिए। तो बच्चों, थ्योरम्स ऑन प्रोपोर्शन में जो हमारा फर्स्ट थ्योरम है वो क्या है, थ्योरम ऑफ इन्वर्टेंडो। और थ्योरम ऑफ इन्वर्टेंडो क्या कहता है, अगर A/B ये बराबर है C/D के तो B/A भी बराबर होगा D/C के। ये हमारा फर्स्ट थ्योरम है, थ्योरम ऑफ इन्वर्टेंडो। आइए अब इसी तरह से देखते हैं सेकंड थ्योरम को। और सेकंड थ्योरम है क्या, थ्योरम ऑफ अल्टरनेंडो। और थ्योरम ऑफ अल्टरनेंडो कहता है अगर A/B बराबर है C/D के देन A/C भी बराबर होगा B/D के। ये हमारा सेकंड थ्योरम है, थ्योरम ऑफ अल्टरनेंडो। आइए इसी तरह से अब देखते हैं थर्ड थ्योरम, थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो। तो थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो है क्या, अगर हमारे पास A/B वो बराबर है C/D के देन अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम। तो बच्चों, थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो की 2 स्टेटमेंट है। नंबर 1 स्टेटमेंट क्या है, A+B/B वो बराबर होगा किसके, C+D/D के। ये हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट है इस थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो की। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट को। और नेक्स्ट स्टेटमेंट है क्या, A/A+B वो बराबर होगा किसके, C/C+D के। ये हमारी सेकंड स्टेटमेंट है इस थ्योरम नंबर 3 या थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो की। बच्चों, आइए अब इसी तरह से हम देखते हैं फोर्थ थ्योरम को। और फोर्थ थ्योरम है क्या, थ्योरम ऑफ डिविडेंडो। और थ्योरम ऑफ डिविडेंडो क्या कहता है, अगर हमारे पास रेशो है A/B वो बराबर है किसके, C/D के देन अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम। तो बच्चों, इस थ्योरम की भी क्या है, 2 स्टेटमेंट्स हैं। और नंबर 1 स्टेटमेंट क्या है, A-B/B वो बराबर होगा किसके, C-D/D के। ये हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट है इस थ्योरम ऑफ डिविडेंडो की। आइए अब नेक्स्ट स्टेटमेंट को देखते हैं। और नेक्स्ट स्टेटमेंट है क्या, A/A-B वो बराबर होगा किसके, C/C-D के। तो बच्चों, ये हमारी सेकंड स्टेटमेंट है इस थ्योरम ऑफ डिविडेंडो की। तो बच्चों, बेसिकली ये 4 थ्योरम्स हमने पढ़ लिए हैं या हमने देख लिए हैं। तो बच्चों, जो लास्ट थ्योरम है वो हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, क्योंकि इसी थ्योरम का यूज़ होगा इस क्वेश्चन को या इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए। क्योंकि इस एक्सरसाइज में जो सारे क्वेश्चंस हैं वो इस थ्योरम नंबर 5 से रिलेटेड है। मतलब इसी थ्योरम का यूज़ होगा इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। और वो हमारा थ्योरम है क्या, थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो बच्चों, यहाँ पर मैंने C लिखा है, तो C का मतलब क्या है, कंपोनेंडो, एंड D का मतलब क्या है, डिविडेंडो। तो फिफ्थ थ्योरम क्या है, थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो वो थ्योरम क्या कहता है कि अगर हमारे पास A/B वो बराबर है C/D के देन अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम। तो बच्चों, इस थ्योरम की भी क्या है, 2 स्टेटमेंट है। और नंबर 1 स्टेटमेंट क्या है, A+B अपान में A-B वो बराबर होगा किसके, C+D अपान में C-D के। तो ये हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट है इस थ्योरम नंबर 5 या थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो की।
तो बच्चों आइए अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट को, और वो नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, a माइनस बी अपान में a प्लस बी वो बराबर होगा किसके, c माइनस डी अपान में c प्लस डी के। तो ये नेक्स्ट स्टेटमेंट है इस थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो की। तो बच्चों ये जो फिफ्थ थ्योरम है, थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। आपको इस थ्योरम को याद करना है, क्योंकि अगर आपको ये थ्योरम याद होगा तभी आप इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। क्योंकि इस एक्सरसाइज में जो सारे क्वेश्चंस है वो सारे क्वेश्चंस इस थ्योरम से रिलेटेड है, मतलब इसी थ्योरम की हेल्प से वो सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो आपको सिंपली इस थ्योरम की दो स्टेटमेंट को याद करना है। तो बच्चों आइए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को, क्योंकि बच्चों इन सारे थ्योरम्स को हम नेक्स्ट वीडियो में प्रूव करेंगे। फिलहाल अभी के लिए हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 18.4 को। बाकी जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम इन पांचों थ्योरम्स को प्रूव करेंगे कि कैसे ये जो स्टेटमेंट है वो इस स्टेटमेंट के बराबर है, या नेक्स्ट थ्योरम में ये स्टेटमेंट उस स्टेटमेंट के बराबर है। तो जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम इन सारे थ्योरम्स को प्रूव करेंगे। फ़िलहाल के लिए हम इस एक्सरसाइज को शुरू करते हैं, और आइए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। तो क्वेश्चन नंबर 1 में है क्या, इफ़ x रेशो y वो बराबर है किसके, z रेशो w के, देन प्रूव दैट। तो बच्चों बेसिकली क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, हमें यहाँ पर टोटल 5 नंबर्स गिवन है, और उन पांचों नंबर्स को हमें प्रूव करना है इस गिवन रेशो की हेल्प से। और गिवन रेशो है क्या, x रेशो y वो बराबर है z रेशो w के। मतलब इस गिवन रेशो की हेल्प से हमें जो वो 5 नंबर्स गिवन है हम उन 5 नंबर्स को प्रूव करेंगे। तो बच्चों आइए अब सॉल्व करते हैं नंबर 1 को। तो नंबर 1 में है क्या, 4x प्लस 3y अपान में 4x माइनस 3y वो बराबर है किसके, 4z प्लस 3w अपान में 4z माइनस 3w। मतलब इस गिवन रेशो से हम इस क्वेश्चन नंबर 1 को प्रूव करेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। तो बच्चों हमें जो गिवन रेशो है वो क्या है, x रेशो y वो बराबर है z रेशो w के। तो बच्चों अगर ये रेशो है तो इसको हम अपान की फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब x अपान y आ जाएगा इज इक्वल टू z अपान w आ जाएगा। तो बच्चों आप देखिए इस क्वेश्चन नंबर 1 में x का कोफिशिएंट क्या है, 4 है, और y का कोफिशिएंट क्या है, 3 है, और इस साइड में z का कोफिशिएंट 4 है और w का कोफिशिएंट क्या है, 3 है। तो बच्चों अब क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे 4/3 बोथ साइड। तो मल्टीप्लाई 4/3 ऑन बोथ साइड। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन नंबर 1 की दोनों तरफ 4/3 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो आइए आगे सोल्व करते हैं। तो अगर 4/3 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 4x अपान में 3y मिलेगा इज इक्वल टू 4z अपान में 3w हमें मिलेगा। तो बच्चों यहाँ पर ये जो 4x है वो रिप्रेजेंट कर रहा है a को, और ये जो 3y है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, b को, और सिमिलरली 4z जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है c को, और 3w वो बराबर है किसके, d के, या d को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बच्चों इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे थ्योरम नंबर 5, थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। क्योंकि यहाँ पर a जो है वो किसके बराबर है, 4x के, और b किसके बराबर है, 3y के, और c किसके बराबर है, 4z के, और d किसके बराबर है, 3w के। तो अब क्या करेंगे, हम फिफ्थ थ्योरम या थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो की हेल्प से हम इस क्वेश्चन नंबर 1 को प्रूव करेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो नाउ अप्लाई थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम नंबर 1। मतलब थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो की जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ना, उसको हम यूज़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और वो हमारी स्टेटमेंट है क्या, a प्लस बी अपान में a माइनस बी वो बराबर है किसके, c प्लस डी अपान में c माइनस डी के। तो बच्चों आइए
अब क्या करेंगे, इस ए बी सी के वैल्यूज़ को उठाकर इस इक्वेशन नंबर 1 या इस स्टेटमेंट नंबर 1 में पुट करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर जो ए है वो किसके बराबर है, 4x के, तो ए की जगह क्या आएगा, 4x आएगा, उसके बाद प्लस, और उसके बाद क्या है, बी है, और बी किसके बराबर है, 3y के बराबर है, और अपान में क्या है, ए है, और ए किसके बराबर है, 4x के, और उसके बाद माइनस, और उसके बाद क्या है, बी, और बी किसके बराबर है, 3y के बराबर है, इज इक्वल टू, और राइट हैंड साइड में क्या है, सी प्लस डी अपान में सी माइनस डी। तो बच्चों राइट हैंड साइड में सी किसके बराबर है, 4z के, उसके बाद प्लस, और क्या है, डी है, और डी किसके बराबर, 3w के बराबर है, और अपान में क्या है, सी माइनस डी, तो सी बराबर 4z माइनस सी डी किसके बराबर है, 4w के। तो बच्चों आप देखिए 4x प्लस 3y अपान में 4x माइनस 3y वो बराबर है किसके, 4z प्लस 3w अपान में 4z माइनस 3w। मतलब हमने इस गिवन रेशो से इस क्वेश्चन नंबर 1 को प्रूव कर लिया है, क्योंकि आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, 4x प्लस 3y अपान में 4x माइनस 3y, और वो बराबर है किसके, 4z प्लस 3w अपान में 4z माइनस 3w। तो हमने इस गिवन रेशो से इस क्वेश्चन नंबर 1 को प्रूव कर लिया है। तो बच्चों यही हमारा इस नंबर 1 का सॉल्यूशन है, आंसर, और लास्ट में आपको लिखना है हैंस प्रूव्ड, क्योंकि हमने इस गिवन रेशो से इस क्वेश्चन नंबर 1 को प्रूव कर लिया है। तो बच्चों आइए अब इसी तरह से इस सेकंड नंबर को प्रूव करते हैं इस गिवन रेशो से। आइए सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। तो बच्चों हमारा गिवन रेशो क्या है, x रेशो y, ये बराबर है किसके, z रेशो w के। तो बच्चों अगर ये रेशो है तो रेशो को हम अपान की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, x अपान y इज इक्वल टू z अपान w। तो बच्चों इसको हम अज्यूम करते हैं 1, क्योंकि हमने इस रेशो को अपान की फॉर्म में लिख लिया है, और हम इसे अज्यूम करते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो बच्चों आप देखिए इस प्रॉब्लम नंबर 2 में x का कोफिशिएंट क्या है, 5 है, और y का कोफिशिएंट क्या है, 3 है, और सिमिलरली राइट हैंड साइड में z का कोफिशिएंट 5 और w का क्या है, 3 है। तो बच्चों अब क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन नंबर 1 से 5/3 मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई 5/3 मल्टीप्लाई 5/3 ऑन बोथ साइड विथ इक्वेशन 1। मतलब इक्वेशन नंबर 1 से हम 5/3 मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर आ जाएगा 5x अपान में 3y आ जाएगा इज इक्वल टू, और इस साइड आ जाएगा 5z अपान में 3w आ जाएगा। तो बच्चों 5/3y इज इक्वल टू 5z अपान 3w। तो बच्चों अब क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने के लिए हम अप्लाई करेंगे इस थ्योरम नंबर 5 या थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। क्योंकि आप देखिए अगर हमारे पास a रेशो b वो बराबर है किसके, c रेशो d के, तो बच्चों यहाँ पर ये जो 5x है वो a के बराबर है, और 3y किसके बराबर, b के, और सिमिलरली राइट हैंड साइड में जो 5z है वो c के बराबर, और 3w किसके बराबर है, z के बराबर है। मतलब a का वैल्यू क्या है, 5x रेशो, b का वैल्यू क्या है, 3y इज इक्वल टू, और c का वैल्यू क्या है, 5z रेशो, इसका वैल्यू है 3w। तो बच्चों अगर ये रेशो की फॉर्म में है तो यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे थ्योरम नंबर 5, थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो आप देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है, बीच में माइनस है, तो हम क्या करेंगे, इस थ्योरम की सेकंड स्टेटमेंट को यूज़ करेंगे। तो आइए वो यूज़ करते हैं, अप्लाई थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, थ्योरम नंबर 2। हम यहाँ पर थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो की सेकंड स्टेटमेंट को यूज़ करेंगे, और वो हमारी स्टेटमेंट है क्या, a माइनस बी
अपान में a प्लस b वो बराबर है किसके, c माइनस डी अपान में c प्लस डी के। तो बच्चों अब क्या करेंगे, a की जगह हम a का वैल्यू रखेंगे और b की जगह हम b का वैल्यू रखेंगे, और सिमिलरली राइट हैंड साइड में c की जगह c का वैल्यू और d की जगह d का वैल्यू रखेंगे। तो आइए आगे सॉल्व करते हैं। तो बच्चों अब यहाँ पर a है और a किसके बराबर है, a बराबर है 5x के, उसके बाद माइनस और उसके बाद क्या है b, और b बराबर है 3y के, अपान में क्या है a, तो a बराबर है 5x प्लस b बराबर किसके 3y के, इज इक्वल टू, और राइट हैंड साइड में क्या है c माइनस डी, और c किसके बराबर है 5z माइनस d किसके बराबर है 3w के, अपान में 5z प्लस 3w। तो बच्चों अब आप देखिए 5x माइनस 3y अपान में 5x प्लस 3y वो बराबर है किसके 5z माइनस 3w अपान में 5z प्लस 3w। मतलब हमने इस गिवन रेशो से इस क्वेश्चन नंबर 2 को प्रूव कर लिया है, क्योंकि आप देखिए हमें जो रिजल्ट मिला है वो हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है। तो हमने इस गिवन रेशो से इस क्वेश्चन नंबर 2 को प्रूव कर लिया है और यही हमारा क्या है, सॉल्यूशन है। तो बच्चों लास्ट में आपको लिखना है हेंस प्रूव्ड, क्योंकि हमने गिवन रेशो से इस क्वेश्चन नंबर 2 को प्रूव कर लिया है। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को हमने किस तरह से सॉल्व किया है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और आप इसे जल्दी से नोट कर लें या इसे लिख लें। तो बच्चों आइए सॉल्व करते हैं नंबर 3 को, और नंबर 3 में है क्या, तो नंबर 3 में है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपान में एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब वो बराबर किसके जेड क्यूब प्लस डब्ल्यू क्यूब अपान में जेड क्यूब माइनस डब्ल्यू क्यूब। मतलब हमें इस गिवन रेशो से इस क्वेश्चन नंबर 3 को प्रूव करना है कि क्या हमें इस गिवन रेशो से क्वेश्चन नंबर 3 मिल सकता है या नहीं, हमें वो ही प्रूव करना है। तो बच्चों आइए इसको प्रूव करते हैं। सॉल्यूशन, तो बच्चों हमें रेशो गिवन क्या है, एक्स रेशो वाई वो बराबर किसके, जेड रेशो डब्ल्यू के। तो बच्चों अगर ये रेशो है एक्स रेशो वाई वो बराबर है जेड रेशो डब्ल्यू के, तो इसको हम रेशो की या अपान की फॉर्म में लिख सकते हैं, एक्स अपान वाई इज इक्वल टू जेड अपान डब्ल्यू, और इसको हम अज्यूम करते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो बच्चों अब क्या करेंगे, आप देखिए x पर क्या है क्यूब है और y पर क्या है क्यूब है, और राइट हैंड साइड में सिमिलरली z पर भी क्यूब है और w पर भी क्या है क्यूब है। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन नंबर 1 पर दोनों तरफ पावर 3 देंगे या टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स। तो आइए दोनों तरफ क्यूब देते हैं, तो टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। तो अगर दोनों तरफ क्यूब देंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो यहाँ पर x अपान वाई उस पर होल क्यूब आ जाएगा इज इक्वल टू z अपान w उस पर भी क्या आ जाएगा, होल क्यूब आ जाएगा। तो बच्चों अब आप देखिए ये जो लेफ्ट हैंड साइड में होल क्यूब है, मतलब ये जो पावर 3 है वो इस x पर भी आएगी और अपान में y पर भी आएगी, और सिमिलरली इस राइट हैंड साइड में ये जो पावर है होल में वो पावर इस z पर भी आएगी और इससे w पर भी आएगी। तो आइए इस पावर को अलग अलग करके हम लिखते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, x पर पावर 3 और अपान में y पर पावर 3 इज इक्वल टू z पर पावर 3 और अपान में w पर पावर 3 हमें मिलेगी। तो बच्चों अब क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने के लिए हम अप्लाई करेंगे थ्योरम नंबर 5, थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। क्योंकि आप देखिए यहाँ पर ये जो एक्स क्यूब जो है वो a के बराबर है और y क्यूब किसके बराबर, b के बराबर, और z क्यूब बराबर c के, और w क्यूब किसके बराबर, d के बराबर है। तो हम इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर अप्लाई करेंगे थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो आइए थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो अप्लाई थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो।
तो बच्चों शॉर्टकट में सी और डी लिख रहे हैं, क्योंकि सी का मतलब है कंपोनेंटो एंड डी का मतलब क्या है, डिविडेंटो ऑफ थ्योरम नंबर 1, क्योंकि इस थ्योरम का जो नंबर 1 स्टेटमेंट है उसको हम अप्लाई करेंगे। और वो हमारी स्टेटमेंट है क्या, a प्लस बी अपान में a माइनस बी वो बराबर है किसके, c प्लस डी अपान में c माइनस डी के। तो बच्चों ये हमारी इक्वेशन नंबर या स्टेटमेंट नंबर 1 है थ्योरम ऑफ कंपोनेंटो एंड डिविडेंटो की। तो अब क्या करेंगे, इस थ्योरम में a की जगह a का वैल्यू रखेंगे और b की जगह हम b का वैल्यू रखेंगे, और राइट हैंड साइड में c की जगह c का वैल्यू और d की जगह d का वैल्यू रखेंगे। तो बच्चों आइए इसे आगे हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर a है और a किसके बराबर है, एक्स क्यूब के, तो हमें एक्स क्यूब रखेंगे। और उसके बाद क्या है, प्लस है, और उसके बाद है b, तो b किसके बराबर है, वाई क्यूब है, और अपान में एक्स क्यूब आएगा माइनस वाई क्यूब आएगा इज इक्वल टू c प्लस डी है राइट हैंड साइड में, और c बराबर किसके, w z क्यूब के, प्लस और d किसके बराबर है, w क्यूब के, तो यहाँ पर w क्यूब अपान में क्या है, c माइनस डी, तो c बराबर है z क्यूब माइनस d किसके बराबर है, w क्यूब के, तो यहाँ पर w क्यूब आएगा। तो बच्चों आप देखिए हमें जो रिजल्ट मिला है वो हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है। मतलब हम कह सकते हैं कि हमने इस गिवन रेशो से इस क्वेश्चन नंबर 3 को प्रूव कर लिया है इस थ्योरम ऑफ कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो का यूज़ करते हुए। तो बच्चों यही हमारा इस नंबर 3 का सॉल्यूशन है। और लास्ट में आपको क्या लिखना है, हैंस प्रूव्ड लिखना है, क्योंकि हमें जो गिवन रेशो था उसकी हेल्प से हमने इस क्वेश्चन नंबर 3 को प्रूव कर लिया है। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 3 को हमने किस तरह से सॉल्व किया है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों आइए अब इसी तरह से सॉल्व करते हैं नंबर 4 को। और नंबर 4 में है क्या, 3x प्लस 2y अपान में 3x माइनस 2y, और वो बराबर है किसके, 3z प्लस 2w अपान में 3z माइनस 2w। मतलब हमें जो ये गिवन रेशो है इस रेशो की हेल्प से हमें इस क्वेश्चन नंबर 4 को प्रूव करना है। हमें ये बताना है क्या हमें इस गिवन रेशो से ये क्वेश्चन नंबर 4 मिल सकता है या हमें नहीं मिल सकता, उसी को हम प्रूव करेंगे। तो बच्चों आइए इसे आगे हम सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। तो बच्चों हमें जो गिवन रेशो वो क्या है, x रेशो y, ये बराबर किसके, z रेशो w के, ये हमें गिवन रेशो है। तो बच्चों इस रेशो को हम अपान की फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब x रेशो y को हम लिख सकते हैं x अपान y इज इक्वल टू, और z रेशो w को हम लिख सकते हैं z अपान w, और हम अज्यूम करते हैं इसको इक्वेशन नंबर 1। तो बच्चों अब आप देखिए इस क्वेश्चन नंबर 4 में x का कोफिशिएंट क्या है, 3 है, और y का कोफिशिएंट क्या है, 2 है। और सिमिलरली राइट हैंड साइड में आप देखिए z का कोफिशिएंट क्या है, 3, और w का कोफिशिएंट क्या है, 2 है। तो अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन नंबर 1 की दोनों साइड हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 अपान 2। तो आइए मल्टीप्लाई करते हैं। नाउ मल्टीप्लाई 3 अपान 2 ऑन बोथ साइड, मतलब इस इक्वेशन नंबर 1 की हम दोनों तरफ 3 अपान 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें यहाँ पर मिलेगा 3x अपान में 2y, वो बराबर होगा किसके, 3z अपान में 2w। तो बच्चों 3x अपान में 2y वो बराबर किसके, 3z अपान में 2w। तो 3x को हम अज्यूम करेंगे कि वो a के बराबर है, और 2y किसके बराबर है, b के बराबर है। और सिमिलरली ये जो 3z है उसको हम c के बराबर लेंगे, और 2w को d के बराबर लेंगे। तो बच्चों इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम थ्योरम ऑफ कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो अप्लाई करेंगे। तो आइए उस थ्योरम को अप्लाई करते हैं। अप्लाई थ्योरम ऑफ कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो
स्टेटमेंट नंबर 1, मतलब इस थ्योरम की जो नंबर 1 स्टेटमेंट है उसको हम अप्लाई करेंगे। और नंबर 1 स्टेटमेंट है क्या, अगर A/B वो बराबर है C/D के, तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम ये किसके बराबर आएगा, A+B अपान में A-B वो बराबर होगा किसके, C+D अपान में C-D के। तो बच्चों यहाँ पर गिवन प्रॉब्लम में 3x किसके बराबर है, a के, और 2y किसके बराबर है, b के बराबर, और राइट हैंड साइड में 3z किसके बराबर, c के, और 2w किसके बराबर है, d के बराबर है। अब क्या करेंगे, इन चारों वैल्यूज़ को उठाकर इस स्टेटमेंट नंबर 1 में हम पुट करेंगे और फिर आगे उसे हम सॉल्व करेंगे। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, यहाँ पर है इस स्टेटमेंट में a, और a किसके बराबर है, 3x के बराबर है, उसके बाद प्लस, और उसके बाद क्या है b, और b किसके बराबर है, 2y के बराबर है, और अपान में a है, और a बराबर है 3x, उसके बाद माइनस, और बाद में क्या है b, और b किसके बराबर है, 2y के बराबर, और ये बराबर होगा किसके, राइट हैंड साइड में c+t, और c बराबर है 3z प्लस, और d किसके बराबर है, 2w के बराबर, और अपान में क्या है, c-d, और c किसके बराबर है, 3z माइनस d किसके बराबर है, 2w के बराबर है। तो बच्चों आप देखिए, हमें जो ये रिज़ल्ट मिला है, ये हमारा रिज़ल्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्योंकि हमें क्वेश्चन में यही कह रहा था कि आपको ये जो रेशो गिवन है x/y बराबर है z/w के, आपको इस रेशो का यूज़ करके आपको क्वेश्चन नंबर 4 प्रूव करना है। और हमने इस रेशो का यूज़ करके और इस थ्योरम की मदद से हमने इस क्वेश्चन नंबर 4 को प्रूव कर लिया है, और यही हमारा सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन नंबर 4 का। तो बच्चों बेसिकली क्वेश्चन नंबर 4 में आपको नंबर 4 को टच भी नहीं करना, आपको जस्ट क्या करना है, आपको ये जो रेशो गिवन है या जो ये वाला रेशो है, आपको इस रेशो से क्वेश्चन नंबर 4 को लाना है। तो आप देखिए, हमने इस रेशो का यूज़ करके क्वेश्चन नंबर 4 को प्रूव कर दिया है, और हमें क्वेश्चन नंबर 4 मिल गया है इस गिवन रेशो से, और यही हमारा सॉल्यूशन है। तो बच्चों लास्ट में आपको क्या लिखना है, हेंस प्रूव्ड लिखना है, क्योंकि हमें जो रेशो गिवन था उस रेशो से हमें क्वेश्चन नंबर 4 को प्रूव कर लिया है। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को हमने किस तरह से सॉल्व किया है ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों जल्दी से आप इसे नोट कर लें, और बाकी जो रिमेनिंग नंबर है नंबर 5 उसको हम सॉल्व करते हैं। तो बच्चों आइए प्रूव करते हैं नंबर 5 को, और नंबर 5 में है क्या, लेफ्ट हैंड साइड में 2x + 3y + 2z + 3w, और अपान में 2x + 3y - 2z - 3w, और वो बराबर है किसके, 2x - 3y + 2z - 3w, और अपान में क्या है, 2x - 3y - 2z + 3w। मतलब हमें जो ये गिवन रेशो है, इस रेशो से हमें प्रूव करना है क्वेश्चन नंबर 5। मतलब हमें जो गिवन रेशो है, क्या उस रेशो से हमें ये नंबर 5 मिलेगा या हमें नहीं मिलेगा, वो हमें प्रूव करना है। तो बच्चों ऐसे सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। तो हमें जो गिवन रेशो है वो क्या है, x/y वो बराबर है z/w के। तो बच्चों अगर ये रेशो है तो रेशो को हम अपान की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, x/y इज़ इक्वल टू z/w, और इसको हम अज्यूम करते हैं इक्वेशन नंबर 1। x/y वो बराबर है z/w के, और इसको हम अज्यूम करते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो बच्चों आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में x का कोफिशिएंट है 2 और y का क्या है 3 है, और z का कोफिशिएंट 2 और w का कोफिशिएंट क्या है 3 है। तो अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन नंबर 1 से हम 2/3 मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड। तो आइए मल्टीप्लाई करते हैं। नाउ मल्टीप्लाई 2/3 ऑन बोथ साइड। तो बच्चों हम मल्टीप्लाई करेंगे 2/3 इस इक्वेशन नंबर 1 की दोनों साइड से। तो आइए मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमें क्या मिलेगा,
तो अगर x से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x अपान में क्या मिलेगा 3y मिलेगा इज़ इक्वल टू, और z से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2z अपान में 3w हमें मिलेगा। तो बच्चों यहाँ पर ये जो 2x है और अपान में 3y, क्या हम इसको रेशो की फॉर्म में लिख सकते हैं? 2x रेशो 3y इज़ इक्वल टू, और राइट हैंड साइड में 2z रेशो 3w लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो 2x है ये किसके बराबर है? a के बराबर, और उसके बाद रेशो 3y किसके बराबर है? b के बराबर है इज़ इक्वल टू, और राइट हैंड साइड में 2z किसके बराबर? c के, रेशो 3wd के बराबर है। मतलब अगर ये रेशो है तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे थ्योरम नंबर 5, थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो बच्चों आइए अप्लाई करते हैं थ्योरम। तो नाउ अप्लाई थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो स्टेटमेंट नंबर 1। और वो क्या कहता है कि अगर हमारे पास a रेशो b है और वो बराबर है c रेशो d के, तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम हमें क्या मिलेगा? a प्लस b अपान में a माइनस b इज़ इक्वल टू c प्लस d अपान में c माइनस d हमें मिलेगा। तो बच्चों अब क्या करेंगे, हमारे पास ऑलरेडी a, b, c और d के वैल्यूज़ हैं, उन सारे वैल्यूज़ को उठाकर इस थ्योरम या इस स्टेटमेंट नंबर 1 में रखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड्स में इन सारे वैल्यूज़ को उठाकर हम रखेंगे। तो बच्चों आइए आगे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, a है और a किसके बराबर है? 2x के बराबर है। उसके बाद थ्योरम में क्या है? प्लस, और उसके बाद है b, और b किसके बराबर है? 3y के बराबर है। और अपान में क्या है? a, और a किसके बराबर है? 2x के, माइनस b किसके बराबर है? 3y के बराबर है। और इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या है? c प्लस d, और c किसके बराबर है? 2z के बराबर, प्लस और d किसके बराबर है? 3w के बराबर। और अपान में क्या है? c माइनस d, तो c बराबर है 2z माइनस d बराबर है 3w के। तो बच्चों हमने यहाँ पर इस गिवन रेशियो पर एक बार थ्योरम अप्लाई किया है, तो हमें क्या मिला है? 2x प्लस 3y अपान में 2x माइनस 3y, वो बराबर है किसके? 2z प्लस 3w अपान में 2z माइनस 3w। जबकि हमें प्रूव करना है इस गिवन रेशो से इस नंबर 5 को। तो आप देखिए इस नंबर 5 के जो पहले दो नंबर से 2x प्लस 3y वो हमें मिल रहा है, और अपान में क्या है? 2x प्लस 3y, और हमारे पास क्या है? 2x माइनस 3y। तो बच्चों अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर इनकी करेंगे BCM या बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। मतलब ये जो नीचे वाला टर्म है ये इस ऊपर वाले टर्म को डिवाइड कर रहा है, तो इस साइड जाकर क्या करेगा? मल्टीप्लाई करेगा। तो इस नंबर को हटाकर यहाँ पर रखेंगे और इस नंबर को हटाकर इसकी जगह रखेंगे। तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा? तो 2x प्लस 3y अपान में क्या आ जाएगा? ये सारा नंबर 2z प्लस 3w आ जाएगा इज़ इक्वल टू, और इसकी जगह क्या आएगा? 2x माइनस 3y अपान में 2z माइनस 3w एज एट आएगा। तो हमने यहाँ पर क्या किए? बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की है इन नंबर्स की। मतलब ये जो नंबर था 2z प्लस 3w, इसको हमने शिफ्ट किया है इस वाले नंबर की जगह, और इस नंबर को चेंज किया है इस नंबर की जगह। तो बच्चों अब क्या करेंगे, हम फिर से यहाँ पर अप्लाई करेंगे थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो यहाँ पर ये जो फर्स्ट वैल्यू है 2x प्लस 3y ये बराबर है किसके? a के, और 2z प्लस 3w ये बराबर है किसके? b के। और सिमिलरली इस राइट हैंड साइड में 2x माइनस 3y अब ये बराबर है c के, और अपान में 2z माइनस 3y ये बराबर है किसके? d के। मतलब यहाँ पर हमने एक बार तो अप्लाई किया है थ्योरम, अब क्या करेंगे? दोबारा अप्लाई करेंगे इस वाले प्रॉब्लम पर या इस वाले रिज़ल्ट पर थ्योरम।
ताकि हमें हमारा गिवन क्वेश्चन या क्वेश्चन नंबर 5 मिल सके। तो आइए आगे अप्लाई करते हैं। तो अगेन अप्लाई थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। अगर हमारे पास रेशो है A/B वो बराबर है C/D के, तो ये थ्योरम क्या कहता है, A+B अपान में A-B ये बराबर है किसके, C+D अपान में C-D के। तो बच्चों यहाँ पर जो A है वो किसके बराबर है, 2x + 3y के, और b किसके बराबर है, 2z + 3w के। तो अब क्या करेंगे, a की जगह a का वैल्यू रखेंगे और b की जगह b का वैल्यू रखेंगे। तो बच्चों आइए इसे आगे हम सॉल्व करते हैं। तो a किसके बराबर है, तो a बराबर है 2x + 3y के प्लस, और उसके बाद क्या है, b किसके बराबर है, 2z + 3w के। तो यहाँ पर क्या आएगा, 2z + 3w आएगा, और अपान में क्या आएगा a, और a किसके बराबर है, 2x + 3y, और उसके बाद क्या है माइनस b, और b किसके बराबर है, 2z - 3w के। तो बच्चों आप देखिए यहाँ पर ब्रैकेट में दो नंबर्स है और दोनों ही नंबर किसके हैं, प्लस के हैं। अगर इससे माइनस मल्टीप्लाई होगी तो ये दोनों नंबर किसके हो जाएंगे, माइनस के। तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, -2z - 3w। तो बच्चों ये तो हमें हमारे क्वेश्चन नंबर 5 की लेफ़्ट हैंड साइड मिल चुकी है, क्योंकि आप देखिए लेफ़्ट हैंड साइड में क्या है, 2x + 3y + 2z + 3w। तो 2x + 3y + 2z + 3w, और अपान में क्या है, 2x + 3y, तो 2x + 3y, और -2z - 3w, तो -2z - 3w। मतलब हमें हमारी क्वेश्चन नंबर 5 की लेफ़्ट हैंड साइड मिल चुकी है। आइए अब राइट हैंड साइड मालूम करते हैं। तो राइट हैंड साइड में क्या है, C+D। तो आप देखिए C किसके बराबर है, 2x - 3y के। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2x - 3y लिखेंगे, और उसके बाद प्लस ये फार्मूले की, और उसके बाद D, और D किसके बराबर है, 2z - 3w। तो बच्चों यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पर आएगा 2z - 3w आएगा, और अपान में आप देखिए अपान में क्या है, C - D है फार्मूले में, तो C बराबर किसके है, 2x - 3y, और उसके बाद क्या है -D। तो यहाँ पर ब्रैकेट में देखिए एक जो वैल्यू है 2z वो प्लस का है, और 3z किसका है, माइनस का है। तो 2z माइनस का हो जाएगा और 3z किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर -2z मिलेगा और +3w मिलेगा। तो बच्चों अब आप देखिए इस राइट हैंड साइड को और इस राइट हैंड साइड को। तो आप देखिए 2x - 3y, तो 2x - 3y, उसके बाद +2z - 3w, तो +2z - 3w, और अपान में क्या है, 2x - 3y, तो 2x - 3y, और -2z + 3w, तो -2z + 3w। तो बच्चों हमें हमारा क्वेश्चन नंबर 5 या रिक्वायर्ड सॉल्यूशन मिल चुका है इस गिवन रेशो से, क्योंकि हमने इस रेशो से इस क्वेश्चन नंबर 5 को प्रूव कर लिया है, और हमें इस गिवन रेशो से क्वेश्चन नंबर 5 मिल चुका है। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 5 को हमने किस तरह से सॉल्व किया है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, क्योंकि बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 5 को प्रूव करने के लिए इस गिवन रेशो पर 2 बार थ्योरम नंबर 5 या थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो की फर्स्ट स्टेटमेंट को अप्लाई किया है, तभी हमें हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन मिला है या क्वेश्चन नंबर 5 मिला है। तो बच्चों लास्ट में हम क्या लिखेंगे, लास्ट में हम लिखेंगे हैंस प्रूव्ड, क्योंकि हमें जो गिवन रेशोज था उससे हमने क्वेश्चन नंबर 5 को प्रूव कर लिया है। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों जल्दी से आप इसे नोट कर लें या इसे लिख लें। तो बच्चों इस वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि हमने इस वीडियो में इस एक्सरसाइज 18.4 का जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसको हमने सॉल्व किया है,
और मैं उम्मीद करता हूं कि जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, जाने से पहले मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नए वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।